वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कि एक तरग़ीब दिलाई बंदों को कि किस तरह बंदों को अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़ासा करना है। आप सूरह फ़ातिहा की तफ़सीर को समाअत फरमा रहे हैं और कई हफ़्तों से मुसलसल ये तफ़सीर हुई। गुज़िश्ता हफ़्ते कुछ मसरूफ़ियात की बिना पर मुनक़ता हुआ था सिलसिला, लेकिन जो बात चली थी वो इसी हवाले से चली थी कि सूरह फ़ातिहा की तफ़सीर थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम सिफ़ात को बयान करने के बाद अपनी एक सिफ़ात मालिक होने का भी एक ऐलान फरमाया। तो टोटल देखा जाए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से उसके बाद जो शुरुआत हुई है सिफ़तों की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की 5 सिफ़ती नाम को ज़िक्र किया गया है। लफ्ज़ अल्लाह, इसमें जलालत का भी ज़िक्र हुआ। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लफ्ज़ रहमान, लफ्ज़ रहीम, और उसके बाद रहमान और रहीम होने के बाद रब का भी ज़िक्र हुआ है और अल्लाह ताला ने अपने मालिक होने का भी ऐलान फरमाया। कुछ सिफ़ातों का ज़िक्र जब हुआ तो उस पर आप तवज्जो देंगे। सबसे पहले अल्लाह ने फरमा दिया कि मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ। ये ऐलान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफ़ करने के बाद ये चीज़ फरमा दी गई कि ये अल्लाह है, इसलिए तारीफ़ है। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि अल्लाह के लिए तारीफ़ है। अब वो तारीफ़ क्यों की गई, तो ये एक एहसान जतलाया गया कि वो रब है, इसलिए तारीफ़ की गई। रब होने का जब ज़िक्र हो गया तो बंदा अब बंदा है, उसके अंदर 2 मादे रखेंगे कि वो नेकी भी करेगा, गुनाह भी करेगा, दोनों उसके अंदर इम्कान है। तो जब गुनाह हो जाता है तो अल्लाह छुपाता है, इसलिए कि वो रहमान है। उसके रहमान होने की बिना पर ही तो ऐबों को छुपाया गया है। अगर वो रहमान ना होता तो आप मुझे बताएं, दुनिया के किसी कोने में भी रहकर अगर आप गुनाह को कर रहे होते तो क्या वो ज़ाहिर नहीं हो जाता? हमें हमारी करतूतों के बारे में पता है कि हमने अपनी शब को, अपनी सुबह को किस तरह गुनाहों से रंगीन किया। हमें हमारे बारे में पता है। वो कहते हैं ना, साहिब दाना खानद, साहिब खाना दानत दर खाना चीस्त। घर वाला जानता है कि घर के अंदर क्या है। हर किसी को पता है अपने बारे में कि हमारे गुनाह किस हद तक हैं। आज इंसान का हाल ऐसा है कि इंसान वक्त में ही लोगों के सामने ऐबों को ज़ाहिर कर देता है। यही चीज़ अगर रब ताला लोगों के जैसा करता कि तुम्हारे गुनाह हुए और फ़ौरन ज़ाहिर हो जाना। पिछले ज़माने में ऐसा होता था, मालूम है? लोग बनी इसराइल में जब गुनाह करते थे, उनके घरों के दरवाज़ों पे लिख दिया जाता था कि आज फ़लाँ ने ये गुनाह किया है। कुछ की पेशानियों पे लिख दिया जाता था। तो ये तो अल्लाह का बेपाया करम है कि इस उम्मत में ऐसा नहीं है। गुनाह कर रहे लेकिन वो छुपा दे रहा है। तो छुपाने की वजह क्या है? तो फरमाया कि वो रहमान है, इसलिए छुपा देता है। अब बंदा नादिम पशीमान होता है, शर्मिंदा होता है, तो शर्मिंदा होकर जब वो अपने गुनाहों से तौबा करता है तो उसकी सिफ़त रहीम होने की बिना पर वो माफ़ भी फरमा देता है। वो बंदे के गुनाहों को बख्श देता है, माफ़ फरमा देता है। लेकिन गुनाहों पर माफ़ फरमा दिया, गुनाहों को छुपा लिया, अब इस पर जरी ना हो जाए, इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी एक सिफ़त को और ज़ाहिर फरमाया। वो क्या? मालिकी यौमिद्दीन, कि बदले के दिन का मालिक है। तुमने हकीकी तौबा की थी या यूं ही बस एक फॉर्मेलिटी अदा की थी? क्या है वो तुम्हारा? जैसे गालों पर बाज़ लोग तौबा तौबा के हरकत कर जाते हैं, तो ये गालों पर तौबा तौबा कर लेना, ये मार लेना, ये हकीकी तौबा नहीं होता। आप यहाँ पर कहें अल्लाह माफ़ कर दे, मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद गाना नहीं सुनना है, आज के बाद बदकलामी नहीं करनी है, लेकिन
जो गाने के जितने ऐप हैं या जितनी चीज़ें डाउनलोड करके रखी हैं वो मोबाइल में फिर भी मौजूद हैं। तो क्या आप मुझे बताएं, ये तौबा आपने सही तौर पर की? ये तो नहीं हुई ना। कोई शख्स कहता है अल्लाह हलाल खाऊंगा आज से, लेकिन बिजनेस उसका आज भी हराम पर ही डिपेंड है। तो इसका ये कहना अल्लाह की बारगाह में, ये वादा करना, क्या ये तौबा कहलाएगा? नहीं होगा तौबा। तो मालिक है बदले के दिन का। तुमने यहाँ पर जितनी चीज़ें की उन सब चीज़ों का बदला वहाँ मिलेगा। अब यहाँ पर आगे की जो आयत शुरू हुई वो इसीलिए कि अल्लाह ताला ने अपने अल्लाह होने का ऐलान फरमा दिया। वो उसकी तारीफ़ क्यों की जाएगी? तो उसकी रुबूबियत वो पालता है, इसलिए पालने पर वो मजबूर नहीं है, बल्कि रहमान है इसलिए पाल रहा है। गुनाहों को छुपाता है इसलिए वो रहमान है। गुनाहों को पर्दापोशी करके रखा है उसके रहमान होने की वजह से। हम गुनाह करते हैं तो उसको बख्श रहा है रहीम होने की वजह से। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद बदले के दिन का मालिक वो है, तो इसको भी जहन में बिठा कर रखना है। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई तो अब हम कहते हैं अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं, क्योंकि तू ही है कि जिसे हमने खौफ खाना है, तू ही है जो गुनाहों को छुपाने वाला है, तू ही है जो गुनाहों को बख्शने वाला है, और तू ही है जो तू हमें माफ़ करने वाला है। तो बरोज़े महशर भी हमें बख्श देगा तो तू ही है, कोई और नहीं। तो ये सारे अक़ीदों के साथ हम क्या कहते हैं? इय्याका नअबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ पर इंसान को एक चीज़ ये भी याद रखना चाहिए कि इंसान हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मोहताज भी है, हर हाल में। खुद कुरान कहता है कि उसकी मोहताजगी कहाँ से शुरू हो जाती है? लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद। अल्लाह फरमाता है कि हमने इंसान को तकलीफ़ में रहता हुआ पैदा किया है। आप बता दें कि जो मंजिलत तय होती है इंसान की, वो कितनी मंजिलों से तय होकर होती है। देखने में तो आज हम अपनी हकीकतों को नहीं जानते, हमारे उसरो रुखसों होंगे, बड़ी इज़्ज़त होगी, शान व शौकत होगी, लेकिन काश कि अपनी पैदाइश पे ही गौर कर लेता कि पैदाइश कैसे हुई है। बड़ी मशक्क़तों में रहता हुआ पैदा हुआ है। पहले एक कतरा था, फिर गोश्त का लोथड़ा बना, फिर उस पर हड्डियाँ आई हैं, फिर जान आती है, सब धीरे धीरे चीज़ें, ये प्रोसेस है धीरे धीरे। और फिर ऐसा भी नहीं कि जब पैदा हो गया तो बस खा रहा है, भाग रहा है, चल रहा है, फिर रहा है। एक मजबूर हालत में पड़ा होता है। जब तक कोई उसे गोद में ना उठाए वो अपनी जगह से उठ नहीं सकता। जब तक कोई उसे दूध ना पिलाए वो दूध नहीं पी सकता। मियाँ ये सारी उसकी जो परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, वो क्यों हैं? क्योंकि वो तकलीफ़ों में रहता हुआ पैदा किया गया है। और ये तकलीफ़ें जो इंसान की है, इंसान की तकलीफ़ यहीं पर ख़त्म नहीं होती। इंसान मोहताज है। आप मुझे बताएं, पैदा होने के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनके सर से यतीमी का मामला आ जाता है, माँ बाप का साया उठ जाता है। अल्लाह का ये बेपाया करम है कि नहीं? अगर दुनिया में हर बच्चा यतीम ही होता तो परवरिश किस तरह हो रही होती? आप मुझे बताएं। कोई परवरिश करने वाला ना होता, इंसान है, इंसान अपने अंदर ये मामला ले आता कि मुझे बच्चा पैदा ही नहीं करना है। क्योंकि बच्चा जब पैदा करती है एक औरत, तो आप मुझे बताएं उसको कितनी तकलीफ़ होती है? उसको तकलीफ़ होती है ना। फरमाया गया 40 हड्डियों, जब रूह निकलती है तो जिस्म के अंदर 40 हड्डियाँ हैं, उनमें से जब जान निकल जाती है तो इंसान मर जाता है। डिलीवरी के वक्त कहा जाता है 39 यानी 39 हड्डियों में से जान निकल चुकी होती, इतना दर्द होता है। सिर्फ एक हड्डियों में मामला बचा रहता है और फिर वहाँ से वो दर्द को सहकर वापस आती हैं। औरतें अगर ये कह दे कि मुझे बच्चे को पैदा ही नहीं करना है, तो आप बताएं हमारा आपका वजूद हो पाता? लेकिन उनके अंदर बच्चों की मोहब्बत का मादा किसने डाला? वो हमारा रब ही तो है जो उनके अंदर ये मादा डाला। तो इंसान मजबूर है, अगर वो मादे को ही ख़त्म कर दे तो ये मादा जो पड़ा ये भी रहमान होने की वजह से ही पड़ा मेरे अजीज़ों। अब बच्चा चलो पैदा भी हो गया, माँ छोड़ दे उसको उसके हाल पे, ना ले गोद में। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को इधर उधर छोड़ के चले जाते हैं और बहुत सारे मामलात मिलते हैं, बच्चा कभी गटर में पड़ा है, कभी कूड़ों में पड़ा है, इस तरह नज़र आता है, मर जाते हैं इस तरह। अगर यही सब मामला हो रहा होता तो बताएं आप, ये रहम का ही तो मादा है कि एक बच्चे की पैदाइश पे माँ इतनी तकलीफ़ झेलती है, लेकिन बच्चे के चेहरे को देखकर सारी तकलीफ़ को भूल जाती है, उसके चेहरे को बोसा लेती है। ये रहम का मादा डाला किसने? अल्लाह ने।
ये मादा ही ख़त्म कर देता अल्लाह, तो क्या होता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बाप अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को बड़ा पसंद करता है मेरे अजीज़ों। वो ख़ुद को, हर इंसान की एक तबीयत है, ख़ुद अच्छा देखना पसंद करता है, अच्छा खाना, अच्छा पहनना पसंद करता है। लेकिन बच्चे की पैदाइश के बाद हर बाप का ये तकरीबन मामला है, वो ख़ुद को नहीं अपने बच्चे को देखता है कि मैं इसे कितना अच्छा पहना दूँ, इसे कितना अच्छा खिला दूँ, इसके चेहरे पे मुस्कुराहट है तो मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। बाप उसकी ज़िंदगी को अपने ज़िंदगी समझ लेता है। बाप के अंदर अगर ये मोहब्बत का मादा अल्लाह ना डालता तो बच्चों की परवरिश कहाँ से हो रही होती। तो इंसान मोहताज है हर जगहों पर, और इंसान पूरी ज़िंदगी गुजारने के बाद बुढ़ापे की दहलीज पर आ गया, चलो खिलाया पिलाया रहा, अपनी ज़िंदगी को गुजार लिया। लेकिन जिस तरह बचपन के एक हालात है, जब तक उठाया ना जाए नहीं उठा सकता, एक इंसान की हालत ये भी आती जो कुरान कहता है वनुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़, हम वापस तुमको उसी हालत पे लौटाएंगे जैसे बचपने में लाचार था। फिर एक हालत ऐसी आती है वो बुढ़ापे में भी लाचार हो जाता है। बीमारियां जब घेर लेती हैं, खाट से चपक चुका है, जब तक उसको हाथ लगा के उठाया ना जाए नहीं उठता। आप मुझे बताएं, यूं ही पढ़े रहे ज़िंदगी भर, अल्लाह तुम्हें मौत ना दे तो बताओ मोहताज हो कि नहीं हो सबके। और उसका मौत का नाजिल कर देना हमारे ऊपर, मौत का हुक्म का दे देना, ये भी उसका एहसान है, हम मोहताज हैं। वरना ज़िंदगी यूं ही लोग पड़े पड़े अपने बिस्तरों पे गुजार दें। इंसान आज 10 दिन कोई बीमार होता है तो लोग आजिज़ आ जाते हैं, अरे उनका हला भला भी नहीं होता, कुछ हो जाए तो समझ में आए बात, लोग इस तरह बात करते हैं। अगर थोड़े दिन बौलो बराज हो जाए, बिस्तर पर पेशाब पकाना होने लगे, घर वालों को क्या अपने बच्चों को बोझ लगने लगता है। मियाँ माँ अपने एक एक बच्चे को जिस तरह खून जिगर पिला पिला कर, बाप खून पसीनों को बहा कर अपने बच्चे को जिस तरह सींच कर बड़ा करता है, वही माँ बाप अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो बच्चों की बारियां लगने शुरू हो जाती हैं। क्या आज मैं रुकता हूँ, कल तुम रुकना, परसों तुम रुकना, ये बारियां लगा कर होती हैं। ये एक सच्चा कड़वा है, सच है मेरे अजीज़ों, जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो अल्लाह का ये करम है कि वो मादा रखा है मोहब्बत का। अगर ये तमाम मादे ख़त्म कर दे, वो चलने का सलीका ना दे, रहने का सलीका ना दे, अक़ल को ही ख़त्म कर दे इंसान की, तो बताओ ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती थी। तो इंसान पूरी ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मोहताज है। पूरी ज़िंदगी में जब अल्लाह का ही मोहताज है तो लिहाजा अब इबादत भी तो उसी की करनी पड़ेगी। इसीलिए कुरान सिखाता है कि तू अल्लाह है, तू ही हमें पालने वाला है, तू रहमान है, तू ही गुनाहों को छुपाने वाला है, तू रहीम है, तू ही गुनाहों को बख्शने वाला है, और फैसले के दिन का भी मालिक तू ही है। लिहाजा इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करेंगे। ये कुरान हमें दर्स देता है कि लिहाजा हम तेरी ही इबादत करेंगे। मेरे अजीज़ों, अब यहाँ पर चंद चीज़ें मैं आपके सामने पेश कर दूँ। नअबुदु का एक लफ्ज़ लाया गया है कुरान मुक़द्दस में, क्योंकि तफसीर आप समात कर रहे हैं तो थोड़ी डिटेल में जानी पड़ेगी। लफ्ज़ी और इल्मी गुफ्तगू भी मैं आपके सामने पेश करता हूँ। नअबुदु का लफ्ज़ लाया गया, जैसे कुरान में एक आयत है सूरह काफिरून, उसका आप तर्जुमा देखेंगे तो कुरान में क्या कहा गया, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। ए महबूब आप फरमा दें, कुल या अय्युहल काफिरून, ए काफिरों, ला अअबुदु, मैं उसकी इबादत नहीं करता। अअबुदु का लफ्ज़ लाया जिसका माना होता है मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। यह कुरान बताता है। लेकिन आप यहाँ पर देखें, तन्हा पढ़ने वाला नमाज, तन्हा नमाज पढ़ रहा हो या सबके साथ में नमाज पढ़ रहा हो, जमात के साथ पढ़ रहा हो, फ़र्ज़ पढ़ रहा हो, कैसी भी इबादत कर रहा हो, लेकिन जब तिलावत होती है तो क्या कहता है, इय्याका नअबुदु, जिसका माना ये नहीं होता कि मैं तेरी इबादत करता हूँ, बल्कि यहाँ मुराद ये होता है हम तेरी इबादत करते हैं। या हम का लफ्ज़ लाया जिसका एक बहुत बड़ा मैसेज इंसान के इत्तिहाद पर है। इबादत अगरचे तुम अकेले कर रहे हो तो बाज़ उलमा फरमाते हैं तफसीर में, वहाँ पे ये नियत ले लो कि मौला मैं अगरचे सुन्नत तन्हा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जमात के साथ है तो बात समझ में आती है कि अकेला नहीं है, इमाम भी है, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, इसलिए हम तेरी इबादत करते हैं। लेकिन कलाम तो इस बात पर है ना कि हम तन्हा पढ़ लें, तो होना तो ये चाहिए इय्याका अअबुदु बोलता कि मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ, तन्हा खड़ा है ना। लेकिन कुरान से क्या कहता है कि अल्लाह हम तेरी इबादत कर रहे हैं,
जब कई लोग होते हैं तो हम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अरबी में नाबुदू का जो सेगा है ये कई लोगों के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर उलमा फरमाते अपने दिलो दिमाग में ये नियत कर ले कि मौला हम तेरी इबादत करें, अगरचे मैं यहाँ तनहा खड़ा हूँ, लेकिन इस वक्त में दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे जो नमाज़ पढ़ रहे होंगे, उनके साथ में मैंने भी अपने आप को शुमार कर लिया। इन दुनियादारों के साथ साथ हमारे नबी ने भी नमाज़ पढ़ी है, सहाबा कराम ने भी नमाज़ पढ़ी है, औलिया कराम ने भी नमाज़ पढ़ी है। तो हम का लफ्ज़ बोलकर मैं उनके साथ अपने आप को शरीक करता हूँ ताकि मेरी इबादतें कैसी भी हों मौला, लेकिन जब मैंने कहा कि हम इबादत कर रहे हैं तो उनके इबादत के सदक़े में उनके ज़रिए हमारी नमाज़ों को भी कबूल हो जाए। बात समझ में आ रही कि सर के ऊपर से जा रही? सब जो बात मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो क्या है कि यहाँ हम का लफ्ज़ इस्तेमाल है तो हमने ये नियत करनी। अब उलमा फरमाते, इसमें बड़ी तफसील है, मैं मुख्तसर अर्ज़ करता हूँ। उलमा फरमाते हर वो काम जो इबादत मफरूज़ा, जो फ़र्ज़ नमाज है, फ़र्ज़ इबादतें, रोज़ा, ज़कात, हज, इनके अलावा भी आप जो भी काम करते हैं, आप अपने बच्चे की तरबियत कर रहे हैं, उसको लुक़मा ला के खिला रहे हैं, उसकी परवरिश कर रहे हैं, पाल रहे हैं, तो अब खाली ये सोच लें कि मौला मैं अपने बच्चे को पाल रहा हूँ तो बच्चे के पालने के साथ साथ मेरे नबी ने भी अपने अहल वयाल को पाला है तो हम भी इनको पाल रहे हैं, तो इय्याका नअबुदु में वो भी शामिल हो जाएगा। अपनी बीवी के साथ हुस्ने सुलूक कर रहा हो और यही नियत करे कि हमारे नबी ने, सहाबा कराम ने, औलिया उम्मत ने भी इन लोगों के साथ अच्छा सुलूक किया, उम्मत के साथ अच्छा बर्ताव किया, तो अब मैं भी लोगों के साथ अच्छा सलूक करूँगा। इय्याका नअबुदु में ये भी शामिल हो जाएगा। तो ये इय्याका नअबुदु का पहलू बहुत ही वसी है मेरे अजीज़ों, लेकिन मैं मुख्तसर आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। अब चंद चीज़ें जो लफ्ज़ अब्द के हवाले से मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। कुछ लोगों का ये एतराज़ होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गनी है, जब वो पालने पर भी कादिर है, वो रहमान है, जिसको चाहे रहम का मादा दे, जिसको चाहे जैसे रखे, वही गुनाहों को बख्शने वाला है, सारी चीज़ें हैं। तो हम जब इबादत करते हैं तो ये उसने ही तो हुक्म दिया है ना हमें कि तुम इस तरह कहो कि हम तेरी इबादत करते हैं। तो गोया अल्लाह ने क्यों कहा ये? क्या अल्लाह इबादत के लिए मोहताज है? क्या वो हमारी इबादतों का मोहताज है? ये एक एतराज़ था। क्या वो हमारी इबादतों को, क्योंकि वो तो गनी है, वो हर चीज़ों से बेनियाज है, तो जब हर चीज़ों से बेनियाज है तो वो ये क्यों कहला रहा है कि हम तेरी इबादत करते हैं? अपनी इबादत करवाने का हुक्म अल्लाह ने क्यों दिया? माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तो हम ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह इबादतों का मोहताज है, उसकी इबादतें तो हमा वक्त फ़रिश्ते कर रहे हैं। हम तो आज़ानें होती हैं 5 वक्त में, तब मस्जिदों में आते हैं, तब अपने सरों को झुकाते हैं, लेकिन अल्लाह के मलाइका तो हमा वक्त जो क़याम में है वो क़यामत तक क़याम में खड़े रहेंगे, जो रुकू में है क़यामत तक रुकू में रहेंगे। सब की एक एक हालतें हैं और वो उसी तरह तस्बीह करते रहेंगे। हमारी इबादतों के तो मोहताज ही नहीं है रब ताला, लेकिन हम उसकी इबादत के ज़रूर मोहताज हैं। हम मोहताज इस एतबार से हैं कि आपको मैं बताऊं, यहाँ पे फरमाया गया कि जिस तरह एक शख्स अपने आप को देखे कि यहाँ अच्छी कालीन बिछी हुई है, ये कालीन साफ़ व शफ़ाफ़ है, खूबसूरत है, अच्छी दिख रही है, कोई गंदा मैला कुचैला शख्स आए और आकर इस कालीन पर बैठे तो क्या ये कालीन के लायक है? वो इस कालीन के लायक है बैठने के? वो नहीं है ना इस कालीन के लायक। इस कालीन के लिए बैठना है तो ख़ुद को भी इसको साफ़ सुथरा करके आना पड़ेगा, अपने आप को सज कर संवार कर अच्छी तरह लाना पड़ेगा। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, कोई गंदा मैला कुचैला शख्स आकर बैठे तो क्या कहते हैं हम? हटाओ इसको वरना ये भी गंदा हो जाएगा। जन्नत पाकीज़ा जगह है, जन्नत जो बनाई गई पाकीज़ा बनाई गई है, तो जाहिर सी बात है जब पाकीज़ा बनाई गई है तो हमें भी तो पाक होकर ही जाना पड़ेगा, हमें भी तो पाक होना पड़ेगा। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ बताना ये है कि अल्लाह की इबादत हम इसलिए कर रहे होते हैं ताकि नमाज एक ऐसा पानी, ऐसा लिक्विड है, जिस तरह कोई दाग धब्बा लग जाए उसको धुल दिया जाए तो साफ़ व शफ़ाफ़ हो जाता है। इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी नफसाती ख्वाहिशात रखी है, शयातीन के मकरो फ़रेब में फंस जाने का भी इसके अंदर एक मादा रखा है। इंसान उसकी बातों में आ जाता है,
उसकी रंगीनियों में आ जाता है, जिसकी बिना पर वो गुनाह कर देता है, तो लाख गुनाह हो जाए, सारी चीज़ें हो जाएं, अल्लाह की इबादत करके वो तौबा करे और पाक व साफ़ होकर फिर उसके लायक बन जाए, इसलिए इबादत की जाती है, इसलिए इबादत की जाती है। वरना अगर इबादत का यही माना होता तो पागलों से इबादत के लिए हुक्म नहीं उठाया जाता। जो पागल होता है उसके ऊपर शरीयत नहीं आयद की जाती। जिसकी अक्ल ही नहीं है, अक्ल माऊफ ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल, क्या उसके लिए हुक्म है कि 5 वक्त की नमाज वो भी पढ़े? उस पर फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है सही गलत का। और ऐसा शख्स जब इंतकाल करेगा, मुसलमान है, मुसलमान के घर में रहा, उसका शब व रोज़ उनके ही जैसा है, कोई ऐसी हरकत नहीं, तो उसके शरीयत के हुक्म उठ जाते हैं उस पर से। उसके लिए गिरफ्त नहीं होगी तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, क्या? क्योंकि अक्ल ही नहीं है, वो सही चीज़ों को जानता ही नहीं, मुकल्लफ़ शरा ही नहीं होगा। तो अगर खाली यही बात ले ली जाए कि नहीं इबादत करनी है तभी तुम जन्नत में जाओगे, तो अभी ऐसा नहीं है मेरे अज़ीज़ों। तो ये सब चीज़ों को जो मैंने आपके सामने रखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इबादत का मोहताज नहीं है। हम इबादत इसलिए करते ताकि हम उसके लायक बन सकें, हम उस जगह पहुंच सकें, क्योंकि उसकी शान बड़ी पाकीज़ा है, उसकी ज़ात बहुत ही बरतर है, वो पाकीज़ा ज़ात है। तो हमें पाक व साफ़ होकर वहाँ पहुँचना है। तो एक वजह ये बताई गई। दूसरा ये कहते हैं कि मुसलमान का हाल ऐसा है कि ये भी शिरक में मुब्तला होते हैं। मुसलमान का हाल ऐसा है कि मुसलमान बहुत ज़्यादा शिरक करते हैं। मुसलमान में से बिलखुसूस हम अहले सुन्नत और जमात को ये देवबंदी हजरात कुछ ब्लेम करते हैं, एतराज़ के तौर पर बोलते हैं, कहते हैं कि इनका तरीक़ा देखो हिंदुओं से मिलता जुलता है। कहते हिंदू तो एक पत्थर को पूजता है, लेकिन इनका हाल ये है, ये तो बहुत सारे पत्थरों को पूजते हैं। अब इनके दरमियान पत्थर से मुराद क्या मालूम है? इनके दरमियान पत्थरों से मुराद मज़ारात हैं। जिन मज़ारों को ये देखते कहते वहाँ जाते हैं, ये इबादत करते हैं, सारी चीज़ें। और इन्होंने एक डेफिनेशन भी ये बना रखी है कि वो काम जो अल्लाह की इबादत के लिए ख़ास हो या उसके लिए किया जाता हो, वैसा ही काम कोई दूसरे के लिए करे तो अब ये शिरक हो जाएगा। ये एक तरीक़ा इन्होंने अपनी तरफ से गढ़ लिया है कि जो काम अल्लाह के लिए करते, जैसे सजदा हम किसके लिए करते हैं? अल्लाह के लिए करते हैं। अब अल्लाह के अलावा कोई किसी और को भी सजदा करेगा तो हम भी कहते हैं ये क्या किया, इसने शिरक कर दिया। क्योंकि सजदा होगा तो किसको होगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को होगा, उसके अलावा किसी और को सजदा करना जायज़ नहीं। तो ये डेफिनेशन के हिसाब से अगर इनकी बात मान ली जाए, तो अब ये चीज़ बयान करने के बाद ये मालूम है क्या क्या बयान करते हैं। चंद चीज़ें मैंने यहाँ पर तहरीर फरमाई है। इनका कहना ऐसा है कि मदद का मांगना या पुकारना, मदद मांगना या पुकारना, या अब्द का लफ्ज़ लगाकर, जैसे कि अब्दुल नबी वगैरह कहते हैं, बहुत सारे लोगों का नाम होता है ना अब्दुल नबी, कहते हैं अब्दुल्ला तो समझ में आता है, अब्दुल नबी क्या है? तो ये सब चीज़ों को लेकर वो एतराज़ करते गोया इसने शिरक कर दिया। हाथ बांध के खड़े होना, ये कई सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने गिनाया कि ये शिरक में आ जाता है। अब सबसे पहली चीज़ ये समझ लें कि इन्होंने जितनी चीज़ें भी बताई, जितनी भी चीज़ें इन्होंने बताई, मिसाल के तौर पर इन्होंने क्या क्या कहा कि मदद मांगना, अगर सिर्फ इस लफ्ज़ को ले लिया जाए, मदद मांगना शिरक है। जैसे कि कुरान में ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, ये कुरान ने फरमाया है। तो मदद मांगना अगर शिरक हो जाएगा तो कुरान ये क्यों कहता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि नमाज और सब्र के ज़रिए मदद मांगो। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये कहते कि पुकारना शिरक है, तो आइन नमाज में तो हम अल्लाह के अलावा बहुत सारे नबी को भी पुकार रहे हैं, सालिहीन बंदे को भी पुकार रहे हैं। आप जब अत्तहियात पढ़ते हैं तो उसमें क्या है? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी। उसके बाद जो ज़िक्र होता है, नबी को भी हमने पुकारा, सालिहीन बंदों को भी पुकारा, उसके बाद हम अपने आप पर भी दुरूद भेज रहे होते हैं, सलामती के अल्फाज कहते हैं। ये तो नमाज में। तो जब पुकारना इस एतबार से नमाज में जायज़ है, तो गैर नमाज में क्यों नहीं जायज़ होगा? वहाँ बदर्जे औला जायज़ होगा। तो ये इनका कह देना कि, और ये पुकारना बिलखुसूस अल्लाह की इबादत में नहीं आता।
पुकारना क्या महज ख़ास तौर पे पुकारने के लिए कोई वक्त ख़ास है? जिस तरह नमाज के लिए वक्त ख़ास है, सजदा अल्लाह के लिए ख़ास है, रुकू अल्लाह के लिए ख़ास है, तो क्या आप मुझे बताएं पुकारना ख़ास है? ये कहते हैं ना कि वो काम जो अल्लाह की इबादत के लिए ख़ास कर दिया गया हो, वैसा काम किसी ने किया तो ये शिरक होगा। तो पुकारना क्या ख़ास है? अगर ये ख़ास हो कर देंगे और इसी डेफिनेशन को मानेंगे तो दुनिया में कोई बचेगा नहीं, हर शख्स मुशरिक हो जाएगा। सुबह से शाम तक कोई अपने बच्चे को पुकारता है, कोई काम वाला अपनी तिजारत के लिए पुकारता है, सब उसी में आ जाएंगे, उसी में शुमार कर लेंगे। तो मेरे अजीज़ों, ये कहना ये गलत चीज़ है। फिर एक चीज़ इन्होंने कहा कि अब्द का माना, तो अब्द का माना सिर्फ बंदे के नहीं होता। अगर अरबी जानने वाले लोग हैं तो जानते हैं कि अरबी में एक लफ्ज़ के कई माने होते हैं, बहुत सारी मीनिंग होती है। अब्द का माना जहाँ बंदा होता है, वहीं अब्द का माना ग़ुलाम के भी होता है। इसी तरह एक साहब थे, जुमा में सलाम में अक्सर शेर है ना, क्या कहूँ आका मैं क्या हूँ, बंदे गौसुल वरा हूँ, ख्वाजा के दर का गदा हूँ, ग़ुलाम अहमद रज़ा हूँ। ये एक शेर है। तो अब जब मैंने कहा बंदे गौसुल वरा, तो उन्होंने कहा कि बंदे तो हम अल्लाह के हैं, आपने गौसुल वरा का नाम क्यों कहा? मैंने उनको यही बात कही, भाई बंदा का माना सिर्फ़ इबादत करने वाला आबिद व जाहिद शख्स नहीं होता, बंदा का माना ग़ुलाम के भी होता है, बंदा का माना ग़ुलाम के भी होता है। तो जब ग़ुलाम का माना हो गया तो माना समझते ही सारे फ़लसफ़े हासिल हो गए, हल हो गए। अब कोई कहे कि अब्दुल नबी नाम नहीं रख सकते, तो आप कहे तो भाई यहाँ नबी का बंदा मुराद नहीं बल्कि नबी का ग़ुलाम मुराद है, नबी का ग़ुलाम मुराद है। और कभी कभी एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, उर्दू में बंदा लफ्ज़ बोल कर भी ग़ुलाम ही मुराद लिया जाता है। जैसे कि उर्फ़ी एतबार से हम कह रहे होते हैं, हमारा बंदा आपके पास आया था, आपने उसे ये चीज़ दी कि नहीं दी? हमारे यहाँ बहुत बोलते हैं ना ये चीज़, क्या मेरा बंदा वहाँ पहुँचा कि नहीं? तो यहाँ बंदे से मुराद ये नहीं कि मेरी इबादत करने वाला है, ये मेरे मातहत रहने वाला है, मेरा काम करने वाला है, मेरी जानिब से भेजा गया है, इस एतबार से मुराद लेकर बोलते हैं। अब हकीकी माना कोई ले ले कि हाँ मेरी इबादत करने वाला है, तो जाहिर सी बात है वो तो मुशरिक हो ही जाएगा, ये तो शिरक हो ही जाएगा। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इनका ये सारे एतराज़ात करना ये सब ढकोसले बाजियाँ हैं। इसी तरह एक बुज़ुर्ग थे, इब्ने सऊद का ज़माना था, ये अरबी बादशाह था, गुज़रा था। तो वो बुज़ुर्ग रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िर हुए, तो आप हाथ बांध करके खड़े हो गए। तो उसने कहा हादा शिरक, ये शिरक है। आपने कहा शिरक है, क्यों? कहा इस तरह नमाज में खड़े होते हैं और तुम यहाँ खड़े हो, ये शिरक कर दिया तुमने। कहा अच्छा, मैं मतलब इस तरह खड़ा हो गया तो ये शिरक हो गया। कहा हाँ तुमने शिरक कर दिया। कहा ठीक है, मैं दोनों हाथों को छोड़ देता हूँ, अभी सही है? कहा अभी सही है। कहा लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, इस तरह नमाज में हम खड़े होते तो शिरक है, तो क़याम की हालत में दोनों हाथ को छोड़कर मालिकी हजरात भी तो खड़े होते हैं, तो ये भी शिरक होना चाहिए है। कहा हाँ ये भी है। कहा हाथ को ऊपर बांधो। कहा हाथ को ऊपर बांधूंगा तो शाफ़ई हजरात यहाँ बांधते हैं हाथ, ये भी नमाज के जैसा ही हो जाएगा, क़याम की हालत होगी, तो ये भी शिरक होना चाहिए। लाजवाब हो गया। तो मेरे अजीज़ों, ये अपनी जानिब से गढ़ लेना, बना लेना, ये सारी चीज़ें ये महज़ खाम ख्याली है। शिरक की डेफिनेशन साफ साफ दो ही चीज़ें हैं। अगर शिरक होगा तो दो एतबार से, या तो अल्लाह की ज़ात में शरीक करना या तो अल्लाह की सिफ़ात में शरीक करना। ज़ात यानी अल्लाह को हम एक मानते हैं, अल्लाह को हम एक मानते हैं। आई बात समझ में? अब कोई एक से दो माने, तीन माने, जैसा बहुत सारे मज़ाहिब में मानते हैं, चाहे ईसाई हो या ये हिंदू वगैरह हो, ये सब कई खुदा मानते हैं, तो अब ये शिरक हो जाएगा। सिफ़ात में शरीक मानना, हमारा रज़्ज़ाक़ हकीकी कौन है? अल्लाह रिज़्क़ देने वाला, सुनने वाला, इन्नल्लाह समीउन बसीर, अल्लाह सुनने वाला भी है, देखने वाला भी है, ये भी सिफ़त समीउ बसीर है। लेकिन इंसान भी तो सुनने और देखने वाला है, लेकिन फ़र्क क्या है? हमारा सुनना और देखना अल्लाह की अता से है, अल्लाह ने हमें इस लायक बनाया तो हम सुन रहे हैं, लेकिन उसको किसी ने अता नहीं किया है, उसका वो ज़ाती है। तो अब कोई इस चीज़ में दावा करे कि हाँ मैं खुद से सुनता हूँ, मुझे किसी ने अता नहीं किया, नहीं दिया, तो अब ये शिरक होगा। इन दो डेफिनेशन के अलावा अगर कोई शिरक के फतवे मारता है तो उससे तारीफ़ पूछ लेना कि शिरक तुम बोलते हो, तो शिरक का माना तो ये है, तुम जिन चीज़ों को शिरक करना बोलते हो वो बताओ।
वो क्या चीज़ें हैं अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। इसी तरह एक आखिरी एतराज़ आरियों का मैं आपके सामने रखूँ, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था। उनका कहना ये है कि कुछ हिंदुओं का हाल ऐसा रहता है कि वो एक एक बुतों को पूजते हैं, एक एक पत्थर रखते हैं, लेकिन हम तो बहुत सारे पत्थर को रखते हैं। इनकी हालत सेम है, ये भी तो पत्थर को ही सजदा करते हैं ना। कुछ बहुत सारी पोस्टें इस तरह चलती हैं कि उधर मज़ार है, यहाँ बुत है, इधर चादर है, इधर चुनरी है, इधर पे मिठाई है, इधर पे नियाज है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर करके रखा गया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम में ये एतराज़ वहाँ तक भी आता है और उसके ज़रिए इनके भी जवाब होंगे। खाने काबा को लेकर जो इसने एतराज़ के तौर पर कहा कि यहाँ एक पत्थर की पूजा हो रही है और यहाँ बहुत सारे पत्थर रखें, इसका जवाब आपकी नमाज में जो नियत होती है, जो काम करने की नियत होती वो है। जब आप नमाज में खड़े होते तो आप क्या कहते हो कि वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, तो उसको एक जहद बनाते हैं, ना कि हम उसको खुदा मान करके वहाँ सजदा कर रहे होते हैं। अच्छा आप मुझे बताएं कि अगर खाने काबा को ही हम अपना माबूद मान रहे होते तो खाने काबा की तामीर तो कई बार हुई है, उसके पत्थर बहुत सारी जगह इधर उधर गए। तो अगर उन पत्थरों को ही सजदा हो रहा होता तो लोग ले आके अपने अपने शहर में भी अपने अपनी जगह बना लेते कि इधर मुँह नहीं, अब से मुँह इधर करके, क्योंकि काबा का ही टुकड़ा है। इसी तरह गिलाफ़े काबा भी इंसान के पास बहुत सारी म्यूज़ियम में इधर उधर पहुँचता है, लोग उसको सजदा कर रहे होते क्योंकि ये भी उसी का हिस्सा है। और इसके अलावा भी अगर मैं बात कहूँ, नमाज का एक मसला ऐसा है कि आप नमाज के लिए खड़े, इस्तकबाल क़िबला शर्त है, नमाज में क़िबले की तरफ मुँह का होना ये शर्त में से है। लेकिन कहा गया किसी को जहद पता नहीं है, किसी को जहद पता नहीं, यानी किसी को ये नहीं पता कि क़िबला इधर है कि इधर है कि इधर कि इधर। तो एक मसला ये कि वो तहर्री करे, गौर व फिक्र करे, मैं घर से चला था तो क़िबला इस तरफ था, अब मैं चलते चलते यहाँ पहुँचा तो क़िबला इधर हुआ, मंजिल तक पहुँचा तो क़िबला यहाँ पर है। बहुत गौर व फिक्र किया और खड़े होकर नमाज़ पढ़ लिया, उसकी नमाज़ हो जाएगी। हालांकि नमाज के बाद पता चला क़िबला यहाँ नहीं था, दूसरी तरफ था। तो अगर क़िबले को ही सजदा था तो नमाज नहीं होना चाहिए था। ये मसला है ना, क़िबले को ही सजदा था तो नमाज नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ सबसे बात पता चलती है कि क़िबले को सजदा हम माबूद समझ कर नहीं करते, एक जहद बनाते हैं, इसलिए सजदा किया जाता है। वरना तो जब जब पत्थर इधर उधर जाए वहाँ वहाँ सजदा होना चाहिए, गिर जाना चाहिए। और इन्होंने जिनसे कंपेयर किया है उनका हाल ऐसा नहीं होता। वो जब जब सजदा कर रहे होते हैं, मान रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो जहद या उसको एक मरकज़ मान करके आज इस तरफ मुंह कर दो वो उधर खड़े हो जाएंगे, उसको सजदा करेंगे। और एक नहीं, एक ही किस्म नहीं, ना जाने कितनी कैटेगरियां हैं, मेल फीमेल, बच्चा बूढ़ा सब बना के रखा है और उनकी प्रस्तिश चालू है। तो ये उनका एतबार से है, हमारे मज़हब इस्लाम को उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो जिन लोगों का ये एतराज़ है उनका ये जवाब था। इसी चीज़ को लेकर अब जो मज़ारात, चादर, चुनरी, ये सब चीज़ों को कंपेयर करते हैं, तो किसी भी मज़ार को हम साहिब मज़ार को माबूद मान करके हाजिर नहीं होते। अब अगर कोई भोला भाला सुन्नी जा रहा है वहाँ पर भी सजदा करता है तो शिरक है, हम भी कहते हैं, ये हम भी कह रहे हैं कि उसने जाकर शिरक किया है। कोई जाकर अगर ऐसी हरकत करता है जो इबादत से ताल्लुक़ रखती है तो शिरक है। लेकिन वहाँ जाकर हाजिर होना और वहाँ के ज़रिए मदद तलब करना, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह इय्याका